शौकत सिटी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक डॉक्टर्स ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम बात करेंगे मौसमी नज़ला ज़ुकाम पर कि ये क्या है। नज़ला ज़ुकाम की एटियोलॉजी, अलामात, दौरानिया, तशख़ीस और होम्योपैथिक अद्वियात कौन सी हैं। क्या आप बायो 200 दवाई का इस्तेमाल करते हैं? मुझे यकीन है कि इस लेक्चर से पहले आप इस दवाई से वाकफियत नहीं रखते होंगे। चलें, इस दवाई का फार्मूला भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि इन्फ्लुएंज़ा या मौसमी नज़ला ज़ुकाम क्या है। ये बीमारी की शदीद शक्ल होती है जो अक्सर रेस्पिरेटरी सिस्टम से ताल्लुक़ रखती है। इसको दीगर अलामात के तनासब से देखें तो नज़ला ज़ुकाम के साथ साथ कमज़ोरी जैसी अलामात भी मिलती हैं। इससे मुतासर होने के बाद अगली बार मौसम सरमा में हल्की वबाई तब्दीलियों से चंद अलामात लाजमी तौर पर ज़ाहिर होंगी। इसके बाद फिर हर साल कुछ हल्के फुल्के आम वबाई अमराज के स्पेल्स भी रूनमा होते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और साथ लगे हुए बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आपका रिश्ता हमारे साथ जुड़ा रहे। शुक्रिया। बात करते हैं मौसमी नज़ला ज़ुकाम की एटियोलॉजी की। मुल्क भर में फैलने वाली इन्फ्लुएंज़ा की बड़ी लहरों में उम्र या जिन्स इससे मुस्तस्ना नहीं होते। इस बीमारी का हमला हालात वाक़यात की परवाह किए बगैर तकरीबन सभी पर यकसा होता है। अक्सर कहा जाता है कि नज़ला ज़ुकाम नाक से खारिज होने वाले मादा को बराह रास्त छूने से मुंतकिल हो सकता है। अब बात करते हैं नज़ला ज़ुकाम के इनक्यूबेशन पीरियड की। आपने अक्सर सुना होगा कि नज़ला ज़ुकाम के इनक्यूबेशन पीरियड की मुद्दत 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं होती। ये बीमारी अक्सर घर के एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द तक इतनी तेज़ी से फैलती है कि बीमारी के हमला से तमाम अफराद एक साथ ही मुतासर होते हैं। अब बात करेंगे कि नज़ला ज़ुकाम की सिम्टम्स क्या होती हैं। जैसा कि इन्फ्लुएंज़ा आम तौर पर थकावट और कमज़ोरी की अलामात से 1 या 2 दिन पहले महसूस हो सकता है। अक्सर मरीज़ों में ये किसी हद तक अचानक भी ज़ाहिर हो सकता है। मरीज़ को 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे ज़्यादा दर्जा हरारत की सूरत में सर्दी लग सकती है। मरीज़ मुकम्मल तौर पर कमज़ोरी महसूस करता है। मुतासरा शख्स की नब्ज़ आम तौर पर 120 से 140 तक होती है। इसकी अलामात में बुखार होना, सर्दी लगना, मतली होना, कै आना, छींकें आना, नज़ला ज़ुकाम के साथ गला भी दुखता है, जिस्म में दर्द भी महसूस होता है। बाज़ औक़ात सांस लेने में भी दिक्कत पाई जाती है। आम तौर पर दर्जा हरारत जैसी कोई कैफियत नहीं होती, लेकिन कभी कभार दर्जा हरारत 100 से 103 फ़ारेनहाइट तक भी चला जाता है। बाज़ औक़ात शदीद सूरतों में 104 या 105 तक भी पहुंच जाता है। नब्ज़ की शरह दर्जा हरारत के बढ़ने के साथ बढ़ती है। मरीज़ को जिस्म में हर तरफ दर्द महसूस होता है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में असाबी दर्द भी हो सकता है। कभी कभार गर्दन भी अकड़ जाती है। बहुत छोटे बच्चों और बहुत बूढ़े लोगों में नज़ला ज़ुकाम सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी साबित हो सकती है। बसूरत दीगर अलामात में कोई ख़ासियत नहीं होती। अब बात करते हैं नज़ला ज़ुकाम की कॉम्प्लिकेशंस की। सबसे ज़्यादा बार बार पैदा होने वाली पेचीदगियाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियाँ हैं, जैसा कि निमोनिया, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, हार्ट प्रॉब्लम्स लाइक एंडोकार्डाइटिस और इसके साथ आर्टिकुलर रिमाटिज़म और मिडल ईयर डिजीज़ जैसी बीमारियां भी शामिल होती हैं। इस मर्ज यानी मौसमी नज़ला ज़ुकाम को डायग्नोज कैसे करें? अगर कोई डॉक्टर कमज़ोरी, बेकायदा बुखार और कैटरा की अलामात को अपने जहन में रखे तो नज़ला ज़ुकाम जैसे एक आम केस की तशख़ीस ख़ास तौर पर कोई मुश्किल नहीं होती। सबसे ज़्यादा अक्सरियत में जो डॉक्टर गलती करते हैं आम सांस की किस्म को कैटरल निमोनिया में फ़र्क करने में करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप भूल जाएं कि दोनों यानी नज़ला ज़ुकाम और कैटरल निमोनिया की प्रेजेंटेशन एक जैसी होती है। फिजिशियन को चाहिए कि वो मुसलसल ऐसी बीमारियों पर नज़र रखे। दोनों सूरतों में फेफड़ों का बगौर मुआयना करें। नज़ला ज़ुकाम की अलामात बाज़ औक़ात
टाइफाइड बुखार के साथ उलझ जाती हैं। ऐसी सूरत हाल में विडाल टेस्ट करवा लेना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोग्नोसिस की कि बीमारी के बाद तंदुरुस्ती किस हद तक मुमकिन होती है। नज़ला ज़ुकाम जैसी कैफियत की इम्प्रूवमेंट यकीनी होती है। तकरीबन तमाम गैर पेचीदा केसेस ठीक हो जाते हैं सिवाय उन केसेस के जैसा कि ऊपर बताया गया है कि नज़ला ज़ुकाम में जवान या बहुत बूढ़े लोगों में ख़तरनाक पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। फिजिशियन को अपनी गलती या लापरवाही से पैदा होने वाले इंसिडेंट्स के खिलाफ मुसलसल चौकन्ना रहना चाहिए। बीमारी के दौरान सीने में पैदा होने वाली अलामात को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करना चाहिए ताकि निमोनिक इन्वेलमेंट की अलामात या ख़तरनाक एंडोकार्डाइटिस की पेचीदगियों का पता लगाया जा सके। अगर इन पेचीदगियों में से किसी एक बीमारी की अलामात भी वाज़ेह होती हैं तो प्रोग्नोसिस इससे कहीं ज़्यादा संगीन हो सकती है। रोज़मर्रा के तजर्बा से एक बात तो तय है कि अगर नज़ला ज़ुकाम का शुरू में ही मौसर इलाज फ़राहम कर दिया जाए तो अल्लाह के फजल से नज़ला ज़ुकाम के नतीजा में पैदा होने वाली पेचीदगियों से बचा जा सकता है। इन पेचीदगियों से बचने के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और कुछ मैनेजमेंट भी ज़रूरी होती हैं जो बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि मुतासरा शख्स को आइसोलेट कर दिया जाए। क्यों ज़्यादातर ये समझा जाता है कि नाक की रतूबतों के ज़रिए इन्फेक्शन फैलता है, लिहाजा इन रतूबतों को तलफ़ किया जाना चाहिए और मुतासरा का इस्तेमाल शुदा टिशू रुमाल एहतियात से तलफ़ करने चाहिए। खुराक हल्की फुल्की होनी चाहिए। दूध में पानी मिलाकर यानी कच्ची लस्सी बनाकर पीनी चाहिए या दूध को चश्मे के पानी में मिलाकर पीना भी मुफीद हो सकता है। पुराने स्कूल ऑफ थॉट जैसा कि एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सर दर्द और दीगर दर्दों को कम करने के लिए फिनेसेटिन या इससे मिलती जुलती कोई दूसरी दवा इस्तेमाल की जाती है। बाज़ औक़ात मॉर्फिन का भी सहारा लिया जाता है। होम्योपैथ के पास अपनी प्रूविंग शुदा अद्वियात मौजूद हैं जिस पर वो एतमाद के साथ भरोसा कर सकता है। करते हैं अब होम्योपैथिक अद्वियात की। आज के लेक्चर में चंद अद्वियात अलामात के साथ हाजिर खिदमत हैं। जलसीमियम आम किस्म के नज़ला ज़ुकाम की टॉप की अद्वियात में सरफहरिस्त है। चेहरे पर धुंधलापन, ज़्यादा दर्जा हरारत के बावजूद हल्की सी हरकत पर भी सर्दी का एहसास, दर्द व तकलीफ़ भी इसी दवाई की तरफ इशारा करती हैं। दर्द मध्यम और भारी होना इसी दवाई की अलामत है। इपिकॉक और पल्साटिला 1 या 2 दिन के बाद अलामात में बेहतरी के साथ पल्साटिला को अदल बदल कर इस्तेमाल किया जा सकता है, ख़ास तौर पर अगर मरीज़ बेचैन हो और नींद ना आती हो। एकोनाइटम नेपुलस ये दवाई असाबी किस्म के लोगों को आराम देने में बहुत मुफीद होती है, ख़ास तौर पर जब मरीज़ में मौत का खौफ और उदासी इकट्ठी हों। बेलाडोना इस दवाई के बारे में कहा जाता है कि अगर सर दर्द हो, आंखें सुर्ख हों और सर्दी लगने के साथ कमर में भी दर्द हो तो ये दवाई हैरत अंगेज़ तौर पर फ़ायदा देती है। सिमिसिफ्यूगा ये दवाई सर और गर्दन के पिछले हिस्से में सर दर्द के लिए बहुत मौजू होती है। नक्सवमिका इस दवाई का मरीज़ नज़ला ज़ुकाम की सूरत में सो नहीं सकता क्योंकि इसका दिमाग बहुत फाल हो जाता है। फ्रंटल हेडेक, भूख में कमी, मतली जैसी अलामात नुमायाँ होती हैं। होम्योपैथी की बहुत सी दूसरी अद्वियात में भी नज़ला ज़ुकाम की अलामात पाई जाती हैं, लेकिन इन अद्वियात में मौसमी नज़ला ज़ुकाम में अकॉर्डिंग टू साइंस एंड सिम्टम्स के लिहाज से बड़ी अच्छी तरह कवर करती हैं। तो अब बात करते हैं बायो 200 दवाई की। इस दवाई का फार्मूला भी नोट फरमा लें। बेसिलिनम, इन्फ्लुएंजिनम, ओसिलोकॉक्सिनम, इन तीनों अद्वियात को मिलाकर मरीज़ को सिर्फ 2 बूंदें पानी में बीमारी की सूरत में डालकर इस्तेमाल करवाएं। ये मेरा ज़ाती क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होने वाला नुस्खा है जो मैं अक्सर मौसमी नज़ला ज़ुकाम और पेचीदा बीमारियों की सूरत में अक्सर इस्तेमाल करता हूँ और इस फार्मूले के रिज़ल्ट्स 99.9% होते हैं। वीडियो एंड तक देखने का शुक्रिया।